जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग ठीक होंगे। और आपका स्वागत है बोर्ड एक्स बिहार यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपकी सेवा में उपस्थित हो गए हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन को लेकर। तो इसमें हम सीखेंगे आज प्रकाश क्या है, प्रकाश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आखिर हम अंधेरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। इन चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, प्रकाश, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के ऊपर। क्या है प्रकाश आखिर, इसमें हम बात करेंगे। तो सोचिए आप, प्रकाश क्या हो सकता है? आपने कभी ऐसा सोचा है? आपने यार सोचा नहीं, आपने कभी ऐसा देखा है कि जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें वस्तुएं तो दिखती ही नहीं है, कुछ कोई भी चीज हमें नहीं दिखाई पड़ती है। क्यों होता है ऐसा? क्या क्यों होता है ऐसा कि हम कोई वस्तु को नहीं देख पाते हैं? तो इसका कारण प्रकाश है। इसका कारण क्या है? प्रकाश है। क्योंकि जब प्रकाश अनुपस्थित रहती है तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसका हम एक शॉर्ट एवं सीधा साधा परिभाषा बना सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आइए इसको हम डिफाइन करते हैं। प्रकाश प्रकाश वह कारक है कारक है हैं तो हम लोग का स्रोत क्या हो गया? माता पिता। हम लोग माता पिता के द्वारा ही तो इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, इसलिए हम लोग का स्रोत माता पिता है। और अब आती है प्रकाश की बात। प्रकाश की बात, अच्छा यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे से होगा ना, से। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब आती है इसके स्रोत की बात। तो प्रकाश का स्रोत क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले, अब आप लोग तो 10th क्लास के हो तो इतना तो सभी को पता होगा कि स्रोत क्या होता है, कहाँ से प्रकाश आती है ना। तो इसमें ये हो गया हम लोग का पहला टॉपिक, और ये हो जाएगा दूसरा टॉपिक जिसका है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का क्या स्रोत हो सकता है? जैसे प्रकाश सूर्य से भी आती है ना, हल्का फुल्का क्या बोलते हैं, तारे से भी आती है। और जब हम लोग अभी जो मानव निर्मित स्रोत बनाए हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट, लैंप, दिए, मोमबत्ती, ये सब भी क्या हो गया? प्रकाश के स्रोत, क्योंकि उनसे प्रकाश निकलती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, आइए तो हम लिखेंगे प्रकाश प्रकाश के दो मुख्य स्रोत हो सकते हैं। कौन कौन? पहला हो सकता है प्राकृतिक स्रोत। इनमें क्या क्या आ सकती है, सो देखिएगा। सबसे पहले समझिए, इसमें आ सकती है सूर्य, आ सकते हैं सूर्य, क्योंकि शुरू से ही सूर्य प्रकाश का बड़ा केंद्र रहा है ना। सूर्य, तारे है ना, उसके बाद इत्यादि और भी हो सकते हैं इत्यादि। इतने गहराई में हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि ये 10th क्लास है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम आगे समझेंगे। ये तो हो गया प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा स्रोत क्या हो सकता है? दूसरा स्रोत हो सकता है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत। मानव माने आदमी, जिन स्रोतों को इंसान ने बनाया है, मानव निर्मित स्रोत। जैसे इसमें क्या आ सकते हैं? बल्ब, जलता मोमबत्ती, और आप लिख सकते हैं, है ना, ट्यूबलाइट लिख सकते हैं, दिए लिख सकते हैं, है ना, ये सब चीजें लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे आदि, जगह की थोड़ी कमी है। तो मानव निर्मित स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? बल्ब, जलता मोमबत्ती, है ना, मोमबत्ती आदि। अब समझिए, जैसे कि बल्ब है, जलता मोमबत्ती है, सूर्य है, तारे हैं, इन सब चीज क्या है? वस्तुएं है ना, एक तरह से समझिए वस्तुएं ही है। बल्ब क्या है? वस्तु है। अब हम समझेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में। ये भी बहुत ज्यादा इजी है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वो वस्तु क्या हो जाएगी?
प्रदीप्त वस्तु हो जाएगी, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है वो हो जाएगी अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम रफ कर लेते हैं, मिटा लेते हैं बोर्ड को, है ना। उसके बाद आगे हम देखेंगे, बोर्ड मिटा लेते हैं पहले। आप लोग देखिए, है ना, प्रदीप्त वस्तु क्या होती है? प्रदीप्त वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वह प्रदीप्त वस्तु होगी। ठीक है, समझिए, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उन वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। समझ गए? मतलब जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलेगी वे वस्तुएं क्या कहलाएगी? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगी। तो आप बताइए प्रदीप्त वस्तु में क्या क्या आ सकता है? जैसे सूर्य आ सकते हैं, बल्ब आ सकते हैं, बल्ब से लाइट निकलती है, बल्ब आ सकते हैं, मोमबत्ती आ सकती है, दिया आ सकता है, और तारे आ सकते हैं, और चंद्रमा भी आ सकता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, चांदनी देता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जैसे में क्या होगा? सूर्य हो जाएंगे, तारे हो जाएंगे, मोमबत्ती हो जाएगी, अच्छा जलता हुआ मोमबत्ती लिखते हैं, बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। जलता हुआ मोमबत्ती, दिए आदि कर देते हैं, आदि। समझ गए आप लोग? जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलेगी बस हो जाएंगे वो क्या? प्रदीप्त वस्तुएं। अब वस्तु तो दो होगी ना, एक जिससे प्रकाश नहीं निकलती है और एक से निकलती है, तो वो आ जाएगी अप्रदीप्त वस्तुएं। ये टॉपिक फ्री होगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको अपनी कॉपी में। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है, जो वस्तु प्रकाश नहीं देता है, वो हो जाएगी अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, तो वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है या तो उत्सर्जित करती है, निकलती है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य। क्या सूर्य हो सकता है? सूर्य नहीं होगा, क्योंकि सूर्य से प्रकाश निकलती है, इसलिए सूर्य प्रदीप्त वस्तु है, ना कि अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, लिखेंगे जैसे कलम। कभी आपने देखा है क्या कलम से प्रकाश निकलते हुए? कलम हो जाएगा। दीवार हो जाएगा। कभी दीवार से प्रकाश निकलते हुए देखा है आप लोगों ने? नहीं, कभी नहीं देखा होगा। दीवार हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है? है ना, आदि कह देते हैं, आदि। और भी चीजें होंगी जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इन चीज़ों का लगभग 5 टॉपिक मैंने पढ़ाया है, तो आप 5 टॉपिक का अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और मेरा नाम सुभाष है और मैं आपको रोज़ पढ़ाऊंगा अब इसी यूट्यूब चैनल पे, बोर्ड एक्स बिहार यूट्यूब चैनल पे। तो धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।